make substrings. So you will get the substrings which you have to find the longest palindromic substrings. So example के लिए लेते हैं कि suppose ABCD A. Suppose this is the substring. You have to find the longest palindromic substring. तो यहाँ पे देखो substrings क्या होता है. Let's consider the A is a substring विच इज़ पैलिड्रोमिक. पैलिड्रोमिक कैसे होते हैं देखेंगे. तो इसके जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को कौन से सबस्ट्रिंग है सिमिलर है. तो देखते हैं. सपोज अगर आप इस स्ट्रिंग को राइट साइड से इधर देखते हैं तो ABCD A ये जो होगी, और आप लेफ्ट साइड से देखते हो ADCBA. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हो गए पैलिंड्रोमिक. बट इन केस दिस केस में वो नहीं है तो ये सबस्ट्रिंग नहीं है. तो ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है अपने को. ओके, तो एक कंसिडर करते हैं एक सबस्ट्रिंग ABA. ओके, एक सबस्ट्रिंग है लाइक DAAB. ओके A. तो अपन को निकालना है कि इसमें से लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का कौन से. यहाँ पे देखो, यहाँ पे और दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है जो लेंथ ऑफ द मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है वो नहीं निकालना होता है. उसमें से स्ट्रिंग कौन सी, सब स्ट्रिंग्स कौन से वो निकालनी होते हैं. तो ये कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है वो देखना होता है. इस केस में देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप सिंपली इसको रिटर्न करवा सकते हो. ये देखो यहाँ पे भी ABA ये सब स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोमिक भी है, तो अपन डायरेक्टली इसको आंसर में लिख सकते हैं. इसमें देखें D के अराउंड में A, लाइक A को कंसिडर करते हैं. A यहाँ पे A है, D है, ये सबस्ट्रिंग नहीं है, पैलिंड्रोमिक नहीं है. लाइक लेट्स A को कंसिडर करते हैं. दिस वन A को A और B है इसके, तो ये भी सबस्ट्रिंग नहीं है, पैलिंड्रोमिक नहीं है. तो B को कंसिडर करते हैं. इसके यहाँ पे और यहाँ पे A है तो ये पैलिंड्रोमिक है. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो देखते हैं. यहाँ पे मैंने चेक करा है. सपोज इसको I किया मैंने, तो इसके मैं लेफ़्ट को और राइट को चेक करूँगा कि ये एलिमेंट सेम है क्या. एवरी टाइम वही करना है. ओके, तो देखते हैं. लाइक अभी सपोज मैं क्या करूँगा, पहले तो पैलिंड्रोमिक है या नहीं उसका लिए फंक्शन बना दूँगा. ओके, तो पैलिंड्रोमिक के लिए क्या करते हैं अपन, स्ट्रिंग लेते हैं और देखो आपको चेक करना है, आपको लाइक स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना है पहले तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इंडेक्स दूंगा I और J और कंपेयर करूँगा. वाइल लगाऊँगा I इज़ लेस दैन J और चेक करूँगा कि जो कैरेक्टर है, इफ मेरा कैरेक्टर है कैरेक्टर ऑफ I इज इक्वल्स टू J. अगर J है तो मैं क्या करूँगा, I को प्लस प्लस करूँगा और J को माइनस माइनस करूँगा. सॉरी, I को माइनस माइनस करूँगा, प्लस J को प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि अपन J को इधर लेकर जा रहे हो, I को इधर लेकर जा रहे हो. ओके, और यहाँ पे कंडीशन भी लगाना है, जो J रहेगा वो लेस दैन रहेगा आपके जो लेंथ है उसके, और I जो रहेगा वो ग्रेटर दैन 0 से रहना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा. ओके, दैट्स इट. और लास्ट में रिटर्न करवाना है आपको इंडेक्स. क्यों रिटर्न करवाना है आपको, क्या करना है, J माइनस I माइनस 1 क्यों निकाला, तो लेंथ निकालने के लिए 1 माइनस किया. ओके, तो अभी देखते हैं. ये हो गया पैलिंड्रोमिक चेक कर रहे हैं. उसके बाद अपन मेन फंक्शन में जो भी रहेगा फॉर लूप लगाएंगे. फॉर 0 से लेके जाएंगे n तक. और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं. लाइक सपोज ये मेरा A B B इस ऐसा क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पैलिंड्रोम है, लेकिन अभी फिलहाल तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं और उसके ये लेफ्ट और राइट को चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट सेम है क्या नहीं. लेकिन यहाँ पे इसको कंसिडर किया, लेफ्ट और राइट को चेक करा मैंने, तो ये फेल हो जाएगा. बट ये पैलिंड्रोम है. कैसे, यहाँ पे देखो ये पूरे स्ट्रिंग को कंसिडर किया तो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो ये पैलिंड्रोम है. तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट लगाते हैं, लाइक ऑड और इवन. तो देखो मैं दो टाइम चेक करूँगा. एक टाइम चेक करूँगा मेरे लाइक I इंडेक्स पे और I+1 पे चेक करूँगा कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है. ओके, तो और जो भी है उसके मैक्सिमम जो भी रहेगा, ओके, तो मैक्सिमम जो रहेगा उसको कंसिडर करूँगा. ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इंट में ऑड लगा दूँगा. ओके, और जो पैलिंड्रोम है उसको कॉल करूँगा, स्ट्रिंग डाल दूँगा और उसके अंदर में जो मेरा जो I रहेगा वो डाल दूँगा, और एक इंटीजर लेना है अपने को, तो J भी मेरा I रहेगा. ओके, फिर मैं अपनी जो
इवन वाली कंडीशन है, उस केस में पैलिंड्रोम लगाऊंगा, स्ट्रिंग पास करूंगा, आई लूँगा, लेकिन मेरा ये जो आई है ये मेरा इंड एलिमेंट है, ये है, तो मैं क्या करूँगा i+1। ओके, तो मेरे को अभी क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है वही लूँगा। ऐसे नहीं कि लाइक ये मिनिमम हो रहा है, क्योंकि ये मिनिमम रिटर्न करेगा, तो मेरे को इसमें से कौन सा मैक्सिमम पैलिंड्रोम दे रहा है तो वो रिटर्न कराना है। तो मैं क्या सिंपली यहाँ पे मैक्स लूँगा, मैथ.मैक्स लूँगा, क्या लूँगा मैथ.मैक्स, किससे कंपेयर करूँगा ऑर्डर इवन से एंड इवन से। ओके, ऑर्डर इवन से मैक्स लिया। इफ़ मेरा मैक्स जो है ग्रेटर देन आता है, तो सपोज अपन इंड और स्टार्ट को भी डिफाइन करना होता है। इंड इज टू 0 और स्टार्ट इज टू सपोज मैंने 0 कर दिया। ओके, फिलहाल तो 0 है, क्योंकि अपने को इसमें सबस्ट्रिंग निकालने के लिए ये चाहिए होते हैं, तो 0 फिलहाल तो 0 मैक्स और मिन को अगर मेरे स्टार्ट और इंड स्टार्ट सपोज मेरा इंड माइनस स्टार्ट से बड़े हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो आई और जे है उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे एलिमेंट को असाइन करूँगा। लाइक सपोज मैं अभी स्टार्ट को दे दूँगा आई माइनस मैक्स ऑफ 1/2। ये क्यों किया वो भी बताऊँगा मैं, ये क्यों किया है वो भी बताऊँगा। ओके, और सिंपली इंड को भी आई प्लस मैक्स बाय 2 किया, सपोज +1 नहीं किया। अभी कैसे, तो देखो मेरा जो स्टार्ट रहेगा, सपोज मैंने यहाँ पे चेक किया ये पैलिंड्रोम है, ये वैल्यू पैलिंड्रोम है, ये दोनों पैलिंड्रोम है, तो मेरे को स्टार्ट यही से लेना है, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट इससे देना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो मैक्स जो रिटर्न करवा के आ रहा है ना, उसमें से 1 माइनस करूँगा। 1 क्यों करूँगा, तो मेरे को इसका इंडेक्स पता चलना चाहिए, इसीलिए उसको डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। ओके, सिमिलरली मेरा ये मैक्स जो है, इंड जो है वो मैक्स है, मैक्स जो लेंथ है उसका हाफ है, तो इसीलिए सिंपली हाफ कर दूंगा और उसका जो इंड है वहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा, तो मेरे को ये आई की वैल्यू जो मिल जाएगी, स्टार्टिंग जो आई हो रहा है वो मिलेगा और ये हो रहा है। ओके, तो सिंपली यही होगा अपना आंसर, और लास्ट में रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न जो भी अपना एस का जो सबस्ट्रिंग रहेगा, सबस्ट्रिंग कहाँ से, ये किसी लिए ये अपने को सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, इसीलिए मैंने कंसिडर किया है, इसको स्टार्ट लिया एंड इंड लिया, दैट्स इट। इससे अपना आंसर मिल जाता है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और अगर देखो बहुत सारे लोगों ने डीपी यूज़ करा है, देखो डीपी में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बिग ऑफ n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे भी लग जाता है बिग ऑफ n²। ओके, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे कोई स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, तो ये देखो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन हुआ एज़ कम्पेयर टू डीपी, और ये ईजी भी है। तो इसमें सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है बिग ऑफ n² कैसे, यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे अपन एक फॉर लूप लगा रहे हैं, इसके वजह से ये बिग ऑफ n²। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।